श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज प्रयागराज से गुरु जी ने जानकारी दी है। काया रोग उपाय 11-12 फरवरी को करेंगे। तो महाकुंभ के इस महा अवसर पर प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर लवर संगम मार्ग महावीर चौराहा पीपा पुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 में गुरु जी श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री से महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 10 फरवरी 16 फरवरी तक आस्था चैनल से यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज पहले दिन की कथा में गुरु जी ने कुल 11 उपाय पत्रों की जानकारी सहित दिए हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। तो पहले दिन की कथा 1 बजे से शुरू होनी थी, पर किसी कारणवश व्यवस्था के कारण 2 बजे से शुरू हुई है। पर आने वाले दिनों में ये कथा आपको 1 से 4 बजे तक देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की। गुरु जी ने कहा, आज तक हमें कोई ऐसा बाबा नहीं मिला जिसने हमें कहा हो कि पवित्र स्थानों में जाओ, पवित्र नदी के तट पर जाओ तो अपने गंदे कपड़े वहीं पर फेंक कर आओ फिर ना पाने। ऐसा पाप लोग क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। अगर आपको जूते चप्पल कपड़ों को कोई लांग देता है तो उसका पाप आपको आपके माथे पर चढ़ जाता है। गुरुजी ने जानकारी दी कि हमारे कपड़ों को कोई लांग देता है तो हमें बीमारियां घेरना शुरू कर देती हैं। जो लांघेगा उसे नहीं, जिसके कपड़े हैं उसे बीमारियां घेरना शुरू कर देती हैं। इस महापुराण की कथा कहती है, नदी के तट पर तीर्थ में अपनी कुसंगतियां, अपने पाप, अपने गलत कर्म छोड़ दो, जो आपको वापस लेकर नहीं जाना है। बढ़ते हैं आज की तीसरी कथा की तीसरी जानकारी की। गुरु जी ने कहा, क्या शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में सामने आ सकते हैं? महादेव कुछ भी कर सकते हैं। अगर सामने भी आकर खड़े हो जाएं तो क्या आप पहचान नहीं पाओगे? आप सोचोगे कोई बहरूपिया है, कोई बेस्तारी है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की। गुरु जी ने कहा, परिवार का कोई भी एक सदस्य पूजा कर रहा है, भजन कर रहा है, भगवान को जल अर्पित कर रहा है, भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन कर रहा है तो अपनी एक नहीं 71 पीढ़ियों को तार देता है। आप उज्जैन के तेश्वर मंदिर जाकर देख सकते हैं, जहां पत्थर में लिखा है कि शिव महापुराण कथा श्रवण करने वाले की, पूजन अर्चन करने वाले की, भजन करने वाले की 1 पीढ़ियाँ नहीं 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गीता यादव जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखती हैं, मेरे ससुर जी का पेशाब बंद हो गया था, पेशाब नली में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने बताया इस कारण पेशाब बंद हो गई। हम दवाई लेकर आ गए। किसी ने बताया सीहोर वाला महाराज कहता है कि अगर सोचोगे तो बीमारी हो जाती है। ऐसा सोचो, मुझे बीमारी नहीं है, फिर आपको बीमारी हो ही नहीं सकती। मतलब अगर आपको बीमारी होने के संकेत हैं तो आपको यह सोचना नहीं है कि आपको बीमारी हो रही है, आपको यह सोचना है कि बीमारी तो हो ही नहीं सकती। और फिर हमें किसी ने सीहोर का रुद्राक्ष लाकर दे दिया। फिर हमने उस रुद्राक्ष को तांबे की पात्र में गलने को रख देते, उसका जल महादेव को चढ़ा देते और फिर उस जल को झेल लेते, उसका जल आचमन करना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, जो डॉक्टर ने दवाई दी थी वह खाते। फिर जांच करवाई और जांच नॉर्मल आ गई है। इसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, बड़ी बेटी पढ़ाई कर रही थी पर उसकी नौकरी लगती नहीं थी। मेरी बेटी मानती नहीं थी, आपको मानती नहीं थी, पर से महापुराण सुनने के बाद उसका मंदिर जाने का मन हुआ और जल चढ़ाने लगी। और आपके बताए अनुसार उसने 4 गुना मेहनत शुरू किया और एग्ज़ाम के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने चली गई।
बाद में उसकी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की। गुरुजी ने कहा, महाकुंभ में 1 माह का कल्पवास करते हैं, वही निवास करते हैं, वही महाकुंभ है। इसी सिर्फ कुंभ नहीं, हर साल माघ मास में किया जाता है। हर साल माघ मास आता है तो कल्पवास किया जाता है। कल्पवास का मतलब है भगवान की भक्ति करना, भगवान का भजन करना, भगवान का पूजन करना, नाम जपना, मंत्र जपना और भगवान की भक्ति में डूबे रहना। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की। गुरुजी ने कहा, पूरा प्रयाग त्रिवेणी है। ऐसा नहीं है कि संगम में जाकर स्नान करना है, कहीं पर भी आप स्नान कर सकते हैं। इसलिए भगदड़ से दूर रहें, भीड़ से दूर रहें। कहीं भी स्नान कर आप संगम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर कहीं गंगा मैया हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी 9वीं जानकारी की ओर। कुंभ में नहाने के बहुत नियम होते हैं। कभी किसी को धक्का देकर स्नान नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट पहुंचाकर स्नान नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, यदि हम किसी को धक्का देकर, किसी को अशब्द कहकर गंगा नहाते हैं तो ऐसा गंगा नहाने का कोई मतलब नहीं होता है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई। हमें डर लगा रहा था, पर सतुआ बाबा का नाम आया, सबका नाम आया तो हम सीधे आ गए। बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो बेटी ने कहा था, पंडाल में कथा सुनने से, शिव पर बेलपत्र अर्पित करने से शिव जरूर सुनते हैं। शिव क्यों नहीं सुन रहे? मैंने बेटी से कहा, मेहनत करो, वो फिर से एग्जाम दो। बेटी ने वैसा ही किया। बेटी का रिजल्ट आया और मेरी बेटी कॉलेज में प्रवक्ता के पद में चयनित हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद जो कथा है वो कथा 17 फरवरी से 23 फरवरी तक रहेगी और तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में कथा रहेगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली से महापुराण कथा है 25 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी और यह कथा सीहोर कुबलेश्वर धाम में चलेगी और रुद्राक्ष महोत्सव भी चलेगा। इसके बाद 12 फरवरी दिन पूर्णिमा बहुत ही खास है, क्योंकि कुंभ संक्रांति, माघ पूर्णिमा, रविदास जयंती, ललिता जयंती का विशेष संयोग बन रहा है। इस विशेष माघ शुक्ल पूर्णिमा में आप विशेष उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि पर किया जाने वाला विशेष उपाय है 12 फरवरी 2025 को यह करना है। अगर काया में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आई हो, मतलब आपको त्वचा रोग हो गया हो, एक्जिमा हो गया हो, चर्म रोग हो गया हो, त्वचा से संबंधित कोई भी रोग हो, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हों, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। रात्रि के समय या शाम के समय यह आप यह उपाय कर सकते हैं। क्या करना है आपको? एक बेलपत्र लेना है, एक दूर्वा लेना है और एक काखा दाना चावल कर लेना है। बस 3 चीज़ें लेना है। जलाधारी शिवलिंग में जो जलाधारी से जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है उस स्थान से आपको बेलपत्र, दूर्वा और चावल का दाना समर्पित कर देना है। बेलपत्र घड़ी अर्पित करना है, दूर्वा का भाग ऊपर की ओर और चावल का दाना इसी स्थान पर आपको अर्पित कर देना है और फिर सोमेश्वर भगवान का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सोमेश्वर बाबा का नाम जपते हुए आपको प्रार्थना करनी है अपने रोग के लिए। भगवान से, भोलेनाथ से, सोमेश्वर भगवान से प्रार्थना करनी है और बेलपत्र दूर्वा अपने पास रख इस बेलपत्र दूर्वा को अपने पास ले आना है और दूर्वा और बेलपत्र जो आपने प्राप्त की है इसे एक कटोरी में रख दें। इसके बाद मंदिर में 1 कलश जल आपको अर्पित कर देना है और घर आ जाएं। दूर्वा को उसी दिन रात्रि में चबा चबा कर खा लेना है और बेलपत्र अगले दिन दोपहर के समय नहाने के बाद खा लेना है और जल का आचमन कर लेना है। बस इतना ही करना है। यदि यह उपाय आप पूर्णिमा को नहीं कर पा रहे तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय 11 फरवरी को भी आप कर सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े कुछ सवाल हैं तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।